जेडीयू ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक के साथ साथ समाज सुधार सेनानी की टीम बनाकर समाज में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। नमस्कार, आपके साथ मैं स्नेहा। जेडीयू समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एक दिवसीय दौरे पर अररिया पहुंचे। सत्ताधारी दल के समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र नीरज ने गुरुवार को पुरानी डाक बंगले में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि अररिया में जेडीयू समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर मुजाहिद आलम का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुजाहिद आलम और उनकी टीम ने कोरोना काल में भी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। कोरोना वायरस होते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़कर काम किया। उन्होंने कहा कि मुजाहिद आलम के काम से वे काफ़ी खुश हैं और अगर आज चुनाव लड़ने की स्थिति रही तो अररिया से मुजाहिद आलम भी लड़ सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि पूरे देश में सिर्फ जेडीयू ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक के साथ साथ समाज सुधार सेनानी की टीम बनाकर समाज में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे के महिलाओं के आह्वान पर सबसे पहले शराबबंदी कानून लागू किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलित करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जल जीवन हरियाली अभियान चलाकर जल संचय, पौधारोपण व पौधा संरक्षण के लिए भी लोगों को संकल्प दिया। अगर पर्यावरण संतुलित होगा तो हम व हमारे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रह पाएंगी। मौके पर समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव केशव झा, अररिया जिला अध्यक्ष डॉक्टर एम आलम, जिला उपाध्यक्ष अली मुर्तजा, मंजर आलम, अररिया प्रखंड अध्यक्ष प्रभुनाथ पासवान, नरपतगंज प्रखंड अध्यक्ष रुस्तम अली, बतनाहा से तबरेज आलम, मूसा, सौरभ कुमार राजू, दिलसाद, कमर आलम, फागू लाल सिंह, खुशीद अनवर आदि उपस्थित थे। प्रेस से वार्तालाप करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र नीरज ने क्या कहा, हमारे नव बिहार से राजीव रंजन की खास रिपोर्ट। सबसे पहले परिचय, मैं जितेंद्र नीरज, जनता दल यू के समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपके बीच उपस्थित हूँ। हमारे साथ हमारे संगठन के प्रदेश महासचिव श्री केशव झा जी, और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ के समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर एम आलम जी, और पड़ोस के जिले के जिला अध्यक्ष भाई मंजर आलम जी, अली जी, सभी सम्मानित संगठन के साथी यहाँ उपलब्ध हैं। सबसे पहले आप सबों के प्रति, तमाम मीडिया के साथियों के प्रति आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला है। साथी ने बड़ा अच्छा सवाल किया अभी कि समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ, ये नाम कुछ अलग दिख रहा है और शायद जदयू में ही इस तरह का प्रकोष्ठ है और किसी पार्टियों में इस तरह के प्रकोष्ठ नहीं देखे जाते। तो बंधुओं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सच में जनता दल यूनाइटेड ही इस देश की एकमात्र पहली पार्टी है जिसने इस तरह के प्रकोष्ठ का गठन किया है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड ही इस देश में शायद एकमात्र पहली पार्टी है जो राजनैतिक कामों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेवारियों का भी निर्वहन कर रही है। और श्री नीतीश कुमार जी इस देश के शायद एकमात्र ऐसे नेता हैं जो एक राजनेता के साथ साथ समाज सुधारक की भूमिका में समाज में आगे निकले हैं। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई छेड़ी है और इसीलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्वयं पहल करके, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनका ही मानना था कि तमाम संगठन के अन्य प्रकोष्ठ जो ट्रेडिशनल रूप से चलते हैं, युवा प्रकोष्ठ, छात्र, महिला, किसान विंग, अलग अलग विंग्स जो पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, उसके अलावा उन्होंने एक ऐसे प्रकोष्ठ का गठन किया। उनका मानना था कि जो सामाजिक क्षेत्र में
सामाजिक क्षेत्र में जो अभियान और जो प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकोष्ठ का होना आवश्यक है। और सबसे आम जिम्मेवारी समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के रूप में उन्होंने इस प्रकोष्ठ का गठन किया और हम सब आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी मेरे कंधे पर सौंपी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग पार्टी के राजनीति को, पार्टी के संगठन को मजबूत करने से अधिक हमारा काम, हम समाज सुधारक नीतीश कुमार जी के विचारों के संवाहक बनकर बिहार में घूम रहे हैं। और आज बड़े फक्र और खुशी के साथ, गर्व के साथ आप सबों को ये बता रहा हूँ कि टीम सेनानी हम कहते हैं, समाज सुधार सेनानी को टीम सेनानी के रूप में आज काफ़ी ख्यातियाँ मिल रही हैं बिहार में। और पूरे आत्मसंतुष्टि के साथ मैं आपको ये बताऊं कि बहुत अल्प समय में संगठन का बने हुए काफ़ी दिन हुए नहीं और बीच में परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं रही, प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ बिहार में ग्रास रूट तक जाने में सफल हुआ है। और मुझे खुशी है, सबसे बड़ा उदाहरण आपका यही जिला है अररिया में, जहां डॉक्टर एम आलम ने मजबूती से इस संगठन को विस्तारित करने का काम किया है। और बहुत सारे हमारे प्रखंड के अध्यक्ष बैठे हैं और कल रात में मैं फीडबैक ले रहा था, तो यहाँ संगठन जो है न सिर्फ प्रखंड तक पहुँचने के बाद बहुत सारे प्रखंडों में पंचायत तक हमारा संगठन विस्तारित होने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और आत्मसंतुष्टि का हमारे अंदर बोध कराता है। मंजर आलम साहब किशनगंज के अध्यक्ष हैं, ये भी बैठे हुए, इन्होंने भी, हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, लगातार एक्टिव रहते हैं और इन्होंने भी संगठन को प्रखंड तक पहुंचा दिया है। मित्रों, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इन दोनों अध्यक्षों का, खास करके डॉक्टर एम आलम साहब का। आपने और आपकी टीम ने, टीम सेनानी के अररिया जिला के साथियों ने कोरोना काल में जिस तरह से आपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया, मजबूती से लोगों को राहत पहुंचाने में, लोगों को मदद, और आप तो चिकित्सक भी हैं, आप तो वैसे भी कोरोना वॉरियर्स हैं, लेकिन आपने दोहरा जिम्मेवारी, एक तरफ अपने चिकित्सक होने की जिम्मेवारी और दूसरे तरफ टीम सेनानी के जिला सेनापति होने की जिम्मेवारी भी आपने बाखूबी निभाई। मुझे लगातार आपका फीडबैक मिलता रहता था। आपने लगातार जिले में रचनात्मक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का और लोग कैसे कोरोना के वैश्विक महामारी से लड़े, इसके लिए और जितना संभव हो सका आपने सहयोग देने का, सहायता देने का भी काम किया है। हम पूरे टीम सेनानी के जिला के साथियों के प्रति सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और बंधुओं, आपको बताना चाहेंगे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी राजनेता से अलग समाज सुधारक बनकर जब बिहार में वो आगे बढ़े, समाज में निकले और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जब उन्होंने आम लोगों का आह्वान किया तो पूरे देश की नज़र उन पर गई। आज आप गौर करेंगे, जहां राजनेता सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ वोट के लिए अपना एक एक्टिविटी दिखाते हैं, वहीं नीतीश कुमार जी ने सामाजिक सवालों पर, आपको ध्यान में होगा, एक महिला ने आवाज उठाया था, सर आपने महिलाओं के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है, सर शराब बंद कर दीजिए तो बहुत कृपा होगी हम महिलाओं पर। उन्होंने वादा किया था, प्रॉमिस किया था, अगली बार सरकार बनेगी शराब बंद कर दूंगा। सरकारें बनी और उन्होंने अपने वादा को निभाया। कितने राजनेता निभाते हैं, आपको पता है। शराब बंद करने से भारी नुकसान, अगर उस दृष्टिकोण से आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो राजस्व का भारी नुकसान हुआ। और सिर्फ राजस्व का ही नुकसान नहीं, एक बड़ा तबका जो शराब पीने वालों की जमात है, एक बड़ी जमात, उसका विरोध भी, उसका दंश भी लगातार झेलना पड़ा। लेकिन इन्होंने इस संकल्प को निभाया। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न, उन्होंने निभाया। और आप आगे बढ़िए, आगे फिर सामाजिक अभियान को आगे बढ़ाते हुए, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, दहेज प्रथा के खिलाफ उन्होंने आह्वान किया, बाल विवाह के खिलाफ बहुत बड़ा त्रासदी इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारी बहन और बेटियों के लिए। दहेज प्रथा और बाल विवाह, इन दोनों सवालों पर उन्होंने आह्वान किया और बिहार वासियों ने साथ दिया। आपको ध्यान में होगा, एक बड़ा मानव श्रृंखला इन दोनों सवाल पर पिछले साल आयोजित हुए और समाज में एक बड़ा अभियान सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ शुरू हुआ और आगे बढ़े। जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली कोई राजनीतिक नारा नहीं है, आप सब इस बात के गवाह हैं। जल और हरियाली है तभी आपका जीवन सुरक्षित है। उन्होंने आह्वान किया
और नारा दिया बिहार में, जल जीवन हरियाली का नारा, और हम उनके विचारों के संवाहक बनकर टीम सेनानी के लोग बिहार भर में घूम घूम कर इसके लिए अभियान भी चलाए। और आपने देखा होगा विगत 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि भी थी, 19 जनवरी को इस नारे के समर्थन में संपूर्ण बिहार से लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों ने 18,000 से अधिक किलोमीटर में ये जो है मानव श्रृंखला बना, और 5 करोड़ से अधिक 5.5 करोड़ से अधिक लोग इस मानव श्रृंखला में हाथ जोड़कर खड़े हुए, और ये एक कीर्तिमान बन गया, विश्व कीर्तिमान बन गया। विश्व में इतना बड़ा मानव श्रृंखला फिर कभी नहीं हुआ। तो बंधुओं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज, इस देश को आज़ाद हुए 70 से अधिक साल हो गए। 72-73 साल के आज़ादी के बाद राजनीतिक पार्टियों ने और राजनेताओं ने जहां अपना राजनीति तो किया, सत्ता के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए जाति, धर्म, मजहब के नाम पर लोगों के बीच में नफरत की दीवार की खेती करके और राजनीति किया, लेकिन सामाजिक जिम्मेवारियों का निर्वहन न किसी राजनीतिक दल ने और न किसी बड़े राजनेताओं ने आज तक किया। और यही कारण है कि आज़ादी के 70-72 साल बाद भी आज हमारा देश, हमारा समाज सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ है। और तब पहली बार इस देश में हमारे बिहार का एक बेटा, और बिहार की धरती ऐसे भी परिवर्तन की धरती रही है, नीतीश कुमार जी निकले राजनेता से समाज सुधारक बनकर, आह्वान किया है, और हम गौरवान्वित हैं। हम बिहार में उनके इस आह्वान के संवाहक बनकर टीम सेनानी के लोग काम कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में टीम सेनानी का ये कारवां निरंतर बढ़ता जाएगा। अभी तो चुनाव दहलीज पर है, उसके बाद भी अनवरत हमारा रचनात्मक ये अभियान, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चलने वाला अभियान अनवरत चलेगा। और ये अभियान आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न सिर्फ बिहार में बल्कि इस पूरे देश में एक बड़े सामाजिक लड़ाई को खड़ा करने में सफल हो। ये टीम सेनानी की बात। अब अगर और कुछ पार्टी से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड जानकारियाँ आपको देनी हो तो सरकार ने क्या कुछ किया, क्योंकि बिहार चुनाव की दहलीज पर भी है, और चुनाव लोग कहते हैं कि चुनाव के लिए हमें आत्मसंतुष्टि है। जिस मजबूती से बिहार ने इस लड़ाई को लड़ा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा, और जितनी मुस्तैदी से मुख्यमंत्री जी ने खुद से इसका मॉनिटरिंग किया, आज आप सब भी संतोष और सुकून महसूस कर रहे होंगे कि लगभग बिहार में हम उसको नियंत्रित करने में, संयमित करने में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सफल हुए हैं। तो ये लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, और जो हमारा लोकतांत्रिक लड़ाई है उस लड़ाई को भी बिहार लड़ेगा, हमें पूरा विश्वास है। और आत्मसंतुष्टि भी कि जितना कुछ बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, विकास के जिस तरह से एक अभियान और एक बड़ी लाइन उन्होंने खींचा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान जी, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हिटलरशाही नीति अपना रहे हैं, और महागठबंधन उसके दल के भी लोगों की बात नहीं सुनते। देखिए, वो हिटलरशाही वाला आरोप नहीं लगा रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि चिराग जी उत्साही हैं, यूथ है, नौजवान है, अच्छी बात है, और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो अपनी प्रासंगिकता साबित करने का उनको भी हक है, और बेबाकी से अपनी बात रखने का भी उनको हक है। तो उन्होंने सवाल उठाने का लगातार काम किया, जैसे कोरोना वॉरियर्स में भी, कोरोना के लिए भी उन्होंने सवाल उठाया था। तो भाई वाजिब है, पार्टी चलाते हैं तो सवाल, लेकिन वो जो सवाल उठाते रहे हैं लगातार उस दिशा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम होता रहा है। तो सवाल उठाना हर पार्टियों का दायित्व है, चाहे वो हमारे साथ रहे, चाहे वो हमसे अलग रहे। जिम्मेवारियों का पालन सबको करना चाहिए, तो वो भी करें। लेकिन आप मान के चलिए कि ये जो गठबंधन है, एनडीए है, ये पूरी तरह अटूट है, उसमें कहीं से कोई बात नहीं। और हम इसको अच्छा मानते हैं कि लोग अपनी भावना को, अपने अंदर से कुछ अगर आ रहा है तो आप उठाइए। सरकार को सजग करना, सरकार को जानकारी देना, ये हम सबका राइट है और सबको करना चाहिए, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। पूरे मजबूती से हम चुनाव में आगे की लड़ाई लड़ेंगे। ये बताया जा रहा है कि कोरोना काल में चुनाव नहीं होना चाहिए। हाँ, लोग कह रहे हैं। देखिए, वैसे तो मैंने अगर सच कहिए तो ये कहने वाले कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर पहलवान ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि चुनाव जो है किसी राजनीतिक दल के चाहने और न चाहने से नहीं होता है। चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग जो है वो एक स्वतंत्र बॉडी है,
उस पर न किसी सरकार का और न किसी पार्टी का दायित्व चलता है। हाँ, चुनाव आयोग ने हमसे हमारा सुझाव मांगा था, तो सभी पार्टियों ने अपना अपना सुझाव दिया, और चुनाव आयोग कोई छोटी इकाई नहीं है। वो लोग समझ पाने में सक्षम है कि क्या करना बेहतर होगा, क्या करना बेहतर नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि इस पर किसी भी राजनीतिक दल को सिर्फ अपना हम सुझाव दे सकते हैं, इस पर किसी पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि चुनाव आयोग जो फैसला लेगा वो सब कुछ सोच समझ के लेगा। और अगर चुनाव आयोग ये फैसला लेता है कि बिहार में समय पर चुनाव करा लेना है, तो हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए और मैदान में उतर जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो गाइडलाइन चुनाव आयोग के द्वारा जारी हुआ है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि कैसे कोरोना काल में हम सुरक्षित और मजबूती से हम इसको संपन्न करा पाएंगे, पूरा गाइडलाइन उन्होंने जारी किया है। तो जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन होगा, हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी से और पूरी जिम्मेवारी से उसका पालन करेगी, और यही बाकी पार्टियों को भी यही करना चाहिए। ये आगे डिजिटल वर्चुअल रैली होना है, इसके वजह से सीमांचल में किस तरह की तैयारियां चल रही है? देखिए, बहुत उत्साह है लोगों को। ये रैली पहले ही होनी थी, और उसके पहले पार्टी ने जो है 4 टीम बना करके, आदरणीय RCP सर जो पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में जो है पूरे बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संबंध स्थापित किया जा चुका है। तो ये तैयारी हमारी पहले हो गई थी, लेकिन कोरोना के ही वजह से जो है इसको ये कर दिया गया था, और बाढ़ भी बीच में थोड़ा प्रभावित करने लगा था। तो काफ़ी उत्साह है, सिर्फ सीमांचल के इलाके में ही नहीं, बिहार के तमाम इलाकों में काफ़ी, और सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं, मैं आपको बताऊं कि आम लोगों में काफ़ी उत्साह है। और अब तो 2 तारीख को जनता दल यूनाइटेड एक अपना प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करने जा रही है। तो एक बड़ी बात, ये एक किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा ये पहला कोशिश है, और उसी प्लेटफॉर्म से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है जनसंवाद होना है। तो आम लोगों में उत्साह है, और मुझे पूरा विश्वास है कि लाखों की संख्या में लोग उस जनसंवाद से जुड़ेंगे। हम यहाँ के साथियों से भी बात किए हैं, और यहाँ भी आम लोगों को इससे जोड़ने की पूरी व्यापक तैयारी चल रही है। और सभी दहलीज पर समाज होता है, तो समाज में वैसे लोग बाहर निकल कर आना शुरू करते हैं जिन्हें विकास से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करते और समाज में जो है लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। और लोग ये कि ये सरकार जो है अक़लियत को नहीं देखेगी, ये सरकार अगड़ों की सरकार है, ये सरकार पिछड़ों की सरकार है। तो मैं इस सवाल पे कहना चाहूँगा आपके माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध लोगों को और जिले के तमाम लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, कि ये सरकार नीतीश कुमार जी कभी किसी एक वर्ग के लिए नहीं सोचते, नीतीश कुमार जी कभी किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं सोचते। उनकी सोच निरंतर सभी वर्गों को पर्याप्त सम्मान मिले, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे बुजुर्गों की। आज आप देखिए, बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए जो पेंशन की योजना बनी है, उसमें ये नहीं रखा गया है कि वो किस जाति का, किस धर्म का, कहाँ से जुड़ा हुआ है। जो भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको पेंशन की सुविधा दी जाएगी। सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के बच्चों के लिए जो किया गया है स्पेसिफिक, सबको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, चाहे जिस जाति की, सभी बच्चियों को, सभी बेटियों को पोशाक, सभी बेटियों को साइकिल, सबके लिए पर्याप्त। और जहाँ तक बात अक़लियतों की है, तो अक़लियत समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए तो इन्होंने कुछ खास ही किया। इनके अंदर एक गजब की सोच, गजब की पीड़ा शुरू से रही है। जैसे ही सरकार में आए थे, आपके ध्यान में होगा, कब्रिस्तान की घेराबंदी जो उन्होंने करवाई, वो कोई साधारण घटना नहीं था, वो एक उनका ऐतिहासिक संकल्प था जिससे उन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद लगातार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना इन्होंने शुरू करवाया, बिहार राज्य वक्फ विकास योजना, बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, मैट्रिक से वंचित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना। और मित्रों, आपको बताऊं कि पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल, आप जानते हैं उसको, इस प्रदेश का एक धरोहर है।